मतलब आप उनको बोल नहीं सकते गो लीव द रूम, आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, आपके बाल खींच के आपके हाथ में दे देंगे, यू नो। तो मैंने अनुराग को ऑलरेडी अपने पिक्चर्स दिए हुए थे, तो ही सॉ माई पिक्चर्स एंड देन ही सॉ मी देयर। लाइक आई विशेष फिल्म में अगर आप देखें उस टाइम का जो फेस था वाज नॉट ग्रेट। हाँ फाइनली जी, इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म। मुझे मजा ही तब आता है इंटरव्यू का जब गेस्ट यहाँ आमने सामने यहाँ लाइव हो, और जो मेरी इतनी ह्यूज ऑडियंस है जो इतना हमसे प्यार करती है, मेरी गेस्ट को इतना पसंद करती है, और आपकी फेवरेट स्टार अगर शो पे आए तो लाइव आए ताकि ज़रा इंटरेक्शन हो, उनको भी पता चले कि कितना वो मशहूर है, कितनी उनकी फिल्में देखी जाती हैं, कितना उनका काम सराहा जाता है पाकिस्तान में। तो कंगना के फैंस जाग जाइए, खुश हो जाएं। मुझे वैसे यहाँ तक आपकी बहुत से लोगों की तो चीखों की भी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ की खुशी से कुछ की जेलसी से। लेकिन ये कि इनको आज ज़रूर बताएगा कि इनका काम आप कितना पसंद करते हैं। कंगना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अभी इतने सारे मेरे पास एसएमएस आ गए ना तारीफ़ों के, कि मैं वही डिस्कस करी थी ब्रेक में इनसे कि इतना आपका काम सब पसंद करते हैं। एवरीबॉडी सेज कि यू आर डिफरेंट, यू आर अ परफॉर्मर। वैसे यू टॉकेटिव ज़्यादा मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आज? डिपेंड्स ऑन माई मूड, बट आई थिंक ये जो मुझे इमेज मिला है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती हैं, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट फिल्म। तो जो पहली फिल्म मुझे ऐसी मिली तो काफ़ी इंटेंस फिल्म, और उसमें मतलब मेन जो लड़की का मेन कैरेक्टर है, अगर वही ऐसे डम सी हो के घूमेगी तो फिल्म वोंट वर्क। सो जो डायरेक्टर थे भट्ट साहब, बेसिकली उनके स्कूल से आकर एक इंसान का, चाहे जो भी देख लीजिए आप, चाहे उनकी आमिर खान की फिल्में या अजय देवगन या जो भी एक्ट उनको नेशनल अवार्ड मिला, तो वो एक स्कूल ऐसा है कि जहाँ पे अगर आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट टू एक्ट, तो एक्टिंग तो करनी ही पड़ती है। लेकिन देखा जाए यू आर ओनली 17 यार, अभी बॉलीवुड में 30s में जो लड़कियां हैं वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती जो आपने 17 साल में। फिल्म गैंगस्टर जब आई है तो आई नो दुबई में एटलीस्ट एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट, यार वो लड़की की एक्टिंग यार वो डिस्टर्ब कर देती है। वो मूवी देखो तो वो लड़की को देख के आपको कुछ डिस्टर्ब हो जाते हो आप निकल के कि यार वो कोई और ऐसा कर नहीं सकता था। तो 17 की एज में जानी इतनी इंटेंसिटी कैसे आई आप में? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम अ पर्सन लाइक दैट, है ना? लोग यही समझते थे कि यार ये शायद रियल लाइफ में इतनी ऐसी सीरियस, इतनी तब तो आई हैव टू बी अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग इफ एनीबडी हु कैन completely forget that camera exists और कैन बी himself और herself, तो मैं तो कहूँगी वो इंसान भगवान ही होगा। लेकिन आप ये कभी भी नहीं भूल सकते कि कैमरा नहीं है, और आपको हमेशा ही इस बात का ध्यान रहता है। और फिर आप एक्टिंग करते हैं, इट्स कॉल्ड एक्टिंग। तो वो एक्टिंग आप खासकर अपनी फर्स्ट फिल्म में तो दूसरों की इंस्ट्रक्शन पर ही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एज अ चाइल्ड आप मतलब कैसे थे? यू वर क्वाइट, शाय? मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी है जो मैंने अभी दिखानी है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कंगना की पिक्चर्स हैं। मैं काफ़ी शाय और काफ़ी क्वाइट, अभी भी मुझे किसी से बात करने में बहुत परेशानी होती है, जैसे कि मैं खुद कभी कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू कर सकती, और जिससे मतलब सामने वाले आदमी को आके मुझसे बात करनी पड़ेगी। सो आई एम वेरी शाय लाइक दैट। लेकिन पता है जब ऐसे बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, हाय इसका क्या बनेगा, ये देखे ना ज़रा कंगना का क्या बनेगा उस वक्त। मतलब पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स के साथ, और दे मस्ट बी थिंकिंग एट दैट टाइम कि यार ये इतनी शाय भाई जान गगरा चोली में, हाउ क्यूट। उस वक्त यही सब कहते हैं ना, इतनी शाय मेरी बच्ची का क्या होगा, ये तो ज़्यादा बात नहीं करती है। देखो इट्स होप फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो समझते हैं कि शाय बच्चे आगे जाके उनको नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, केपेबल ऑफ एनीथिंग। या पर हम एक्चुअली हमारे जो माउंटेन्स में ऐसे भी बच्चे, जो शहरों के बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं, इनको देख के मैं हैरान हूँ। आजकल के बच्चे मतलब क्या तोपची होते हैं, मतलब पटाखे बॉम्ब होते हैं। लेकिन हम लोग, मुझे याद है चाहे मेरे भाई बहन, अभी भी हम लोगों को तो हमारे मम्मी पापा इशारों से ही उठना बैठना, जाओ भी रूम से। यहाँ पे मुझे 8-8 10-10 साल के बड़े बड़े बच्चे भी, मतलब आप उनको बोल नहीं सकते गो लीव द रूम, आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, आपके बाल खींच के आपके हाथ में दे देंगे, यू नो। तो हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, और अभी भी वहाँ पे माहौल थोड़ा शांति है। अच्छा, आप ये कहाँ के, आपका किस एरिया से आप बिलोंग करते हो? थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताओ। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जो कि हिमालय के साथ में है। मतलब पहाड़, माउंटेन एरिया सारा ये सब तो खूबसूरती होगी वहाँ बड़ी। बहुत खूबसूरत जगह है। और सिंपल लाइफ थी? कैसा स्कूल, मम्मी डैडी के साथ, आपके बहन और भाई? हाउ वाज योर चाइल्डहुड?
मेरा जो चाइल्डहुड था इट वाज वेरी ऑर्डिनरी माउंटेन गर्ल्स चाइल्डहुड, जहाँ पे आप बड़े होते हो तो आपको कोई भी आपकी बालों के लिए या कॉम्प्लेक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे सारे ही ऐसे होते हैं, सभी एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, और वहाँ पे कोई भी एम्बिशियस बातें नहीं करता, ना ही कोई आपको कहता है कि आप ऐसा कुछ काम करिए ज़िंदगी में कि वो हमारा नाम रोशन कर दे या कुछ ऐसा। तो जो माँ बाप होते हैं आपसे बड़ी ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि तुम अपना थोड़ा पढ़ के बीएससी एमएससी करके डॉक्टर इंजीनियर या लेक्चरर ऐसा बन के, जो जैसे कि शहरों में होता है कि कुछ ना कुछ दूसरे फील्ड में बच्चों को डाला जाता है, स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में, म्यूजिक में, अलग अलग एक्टिविटीज़ उनको ऑप्शंस होती है। बट बॉलीवुड डेफिनेटली कभी नहीं, Never. वो एक ऑप्शन नहीं होती है। हम लोग, हमारे वहाँ पे तो कोई थिएटर भी नहीं है, सो वी डोंट इवन वॉच मूवीज़। तो जब मैं छोटी थी तो मैंने फिल्में भी नहीं देखी थी। जब मैं गैंगस्टर कर रही थी तो मैंने हार्डली 6-7 फिल्में देखी हुई थी अपनी पूरी लाइफ की। वो भी कभी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आ गई दूरदर्शन पे या ऐसे कुछ, दैट वाज ऑल। तो फिर कैसे हुआ ये, जब अपब्रिंगिंग ऐसी हो, एक्सपोजर ना इतना हो, तो फिर दिल्ली आए थे आप पहले? मैं आई वाज स्टडिंग साइंस, और अचानक से ही इसको पता नहीं क्या कहेंगे अब, you would want to believe that there is some higher power who is constantly guiding you, because there's complete shift of focus, like I stopped enjoying science, और जो कि मेरा एक मुझ पे भूत चढ़ा था डॉक्टर बनने का, वो मुझे एकदम स्टूपिड सा लगा। और हम नहीं बन सकते, हम आर्टिस्ट लोग हैं, किसी को कैसे सुई मारना, काटना पीटना, can't do that. Exactly. तो फिर उसमें जब मुझे ये और चीज़ों का पता चला, I started taking lot of interest in art, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, तो डांसिंग, एक्टिंग। So I came to Delhi and I joined theatre there. और घर में इजाज़त मिल गई थी कि भी जाना है, अकेले रहना है बाहर? नहीं, ऐसा इजाज़त तो नहीं मिली थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था बचपन से, तो मुझे उनको ये नहीं लगा कि ये क्या है, वो नॉट लाइक कि तुम नहीं जा सकती, या अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उनको ये होता कि नहीं तुम नहीं जाओगे, एंड दिस इज़ फुल एंड फाइनल। You were a good child. But I was a good child and always had nice marks and always spoke sensitive things. So they were like, okay, you do this, but come back. So like I told them कि 1 साल का वक्त दीजिए, तो उसमें even I have to figure out what I want to do. So they were convinced कि चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब दिल्ली पहुंची और कॉफ़ी शॉप में थी, जब अनुराग बासु ने आपको देखा, ये कितने अरसे बाद हुआ दिल्ली आने के बाद? देखिए, दिल्ली में आई वाज डूइंग थिएटर, और एली एक इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी है, उनको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिया था, तो वो काम के लिए मुझे बॉम्बे भेजते रहते थे। तो मैं बॉम्बे में आके हर जगह, बॉम्बे में ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर अ मॉडल यू गो टू वन ऑडिशन, दे यू गेट टू नो के यहाँ पे और भी 6-7 ऑडिशंस हैं, देन यू मीट एजेंट्स, देन यू ऑटोमेटिकली गिव देम योर पिक्चर्स, एंड सडनली यू स्टार्ट गेटिंग ऑटोमेटिकली कॉल्स फॉर न्यू फिल्म्स, स्क्रीनिंग, स्क्रीन टेस्ट। तो वो आपको सभी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जो अगर आप बॉम्बे में मॉडलिंग करना शुरू करोगे तो ये सबके साथ होता है, होना शुरू, लेकिन एक स्ट्रगल है फिर भी। वेरी नाइस। यू गो फॉर ऑडिशंस, और ये जो बाकी बात की बातें हैं, जैसे लोग ऐसे बातें बोलते हैं कि कॉफ़ी शॉप में मिलना, ये वो, मैंने अनुराग को ऑलरेडी अपने पिक्चर्स दिए हुए थे, तो ही सॉ माई पिक्चर्स एंड देन ही सॉ मी देयर, लाइक आई हैव सीन योर पिक्चर्स एंड कम फॉर द ऑडिशन। और पहली, एंड देन दैट्स हाउ गैंगस्टर हैपेंड। वाह, कितना इंटरेस्टिंग होता है ना लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे होते हैं करना, और लेकिन यही एक तरीका है। लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ टू बिकम एन एक्टर एन एक्ट्रेस, और जो भी है, तो और कोई तरीका ही नहीं है। यू गो, इट्स लाइक अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, सोचिए किसी भी इंजीनियर या कोई भी कुछ भी बनना है, यू हैव टू हैव अ स्किल और एक डिग्री, और ऐसे यहाँ पे भी आपको एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है, एक स्किल चाहिए होती है। ये गलत है लोगों का ऐसा सोचना कि कोई आपको स्पॉट कर लेगा और अचानक आपकी, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। और बॉम्बे में इतने ज़्यादा न्यू कमर्स चाहिए होते हैं। अब आप लोगों को कैसे मिलते हो? मॉडलिंग के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए, या कोई छोटा कैमियो करके किसी की फिल्म में, तब आप, ये तो हर एक की अब अपनी अपनी डेस्टिनी है, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे। और जब पता चला कि ये मैं गैंगस्टर फिल्म कर रही हूँ, साथ में ऐसा स्क्रिप्ट है, ऐसे गाने हैं,
तो यू आर हैप्पी कि ये मुझे फिल्म मिल रही है, या कुछ और करना चाहती थी कि नहीं मैंने स्टार्ट डिफरेंट फिल्म से होना चाहिए था, मोर मसाला कमर्शियल? एक न्यू कमर के लिए तो मतलब एक आपकी जो फीलिंग्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है जब मुझे कहा कि तुम्हें फ़िल्म मिल गई है, तो अब मैंने आपको कहा कि मैंने 6-7 फिल्में देखी हुई थी, तो मुझे लगता था कि ये सबसे पहले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे, यू नो क्योंकि फिल्म तो इतनी छोटी होती है, तो उसको तो 6 महीने क्यों? हाँ, तो 2 घंटे की फिल्म में 6 महीने क्यों लगेंगे, 6 महीने ये करेंगे क्या, यू नो। सो दिस इज माई होल कंसर्न। एंड मुझे अनुराग कॉन्स्टेंटली कहता था कि तुम्हें पता है ना कितने शॉट देने पड़ते हैं एक चीज़ के, यू हैव टू डू द सेम थिंग 10 टाइम्स, दैट्स मोर डिफिकल्ट, इन अ वाइड, इन अ क्लोज, इन अ प्रोफाइल, बैक से, तो तुम्हें पता है ना क्या? हाँ 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 पता है। तो फिर मैं सोची 10 बार क्यों, जो एक बार चीज़ करी तो उसको 10 बार क्यों, नहीं इसे डब। तो फिर मुझे हाँ मैं कर देती थी कि हाँ डबिंग भी, यू नो। सो बट आई वॉज फ्रॉम थिएटर, और मेरा पूरा फिल्मों के लिए जानकारी इतना कम था, तो मैं कहती जब एक बार बोल देते हैं तो ये फिर से क्यों हमारी वॉइस को हमारे ऊपर चिटकाते हैं, दिस इज सो स्टूपिड। सो आई एम लाइक मे बी दिस इज हाउ इट हैपन्स। बट धीरे धीरे जब मैंने काम करना शुरू किया तो अनुराग ने तो मुझे कहानी भी नहीं सुनाई। अच्छा, बिकॉज वो कहानी सुनाए कि व्हेन ही टॉक्स टू मी आई कैन फिगर आउट कि इसको कुछ पता नहीं है, तो इसको स्क्रीन प्ले बताने को कोई फायदा नहीं है। सो आई डिडंट नो व्हाट वी डूइंग, एंड आई फेल्ट कि ये सेम चीज़ बार बार होती जा रही है, एंड यू नो देयर वाज नो कनेक्शन। जैसे थिएटर में और लाइंस भी बहुत ज़्यादा आपकी नहीं थी, मैंने देखा इसमें आपके म्यूट बहुत, एक्सप्रेशंस बहुत आए, और मुझे कहीं लगता है कि उसने काम भी आपका बढ़ाया है। उस वक्त नहीं पता होगा कि कितना इंटेंस काम कर जाओगे, बट डायलॉग्स नहीं। लेकिन ऐसा उसने कभी भी नहीं कहा ना। भट्ट साहब ने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको ऐसा वेरी स्पॉन्टेनियस, और मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी सीरियस और इंटेंस फिल्म बन रही है। इनफैक्ट बीच बीच में मुझे फीलिंग होती थी कि ये कोई ऐसी कोई मतलब कोई खास तोपची फिल्म नहीं है और इससे कुछ नहीं होने वाला, यू नो। सो आई यूज्ड टू फील लाइक दैट कि मुझे समझ भी नहीं आता था। और विशेष फिल्म में अगर आप देखें उस टाइम का जो फेस था वाज नॉट ग्रेट। हाँ, बल्कि गैंगस्टर से ही बने हैं वो लोग, उनका एकदम गैंगस्टर से अचानक जैसे कि यू नो दे गो थ्रू दिस, एवरी प्रोडक्शन हाउस गोज थ्रू दिस फेज वेयर यू नो दे हैव नॉट, देयर फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेल एंड ऑल दैट। सो व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज शॉक्ड, एंड मतलब जितना आप लोगों को शौक हुआ होगा उससे तो ज़्यादा ही मुझे था कि एक तो मुझे एक्टिंग आती है, ए, and B, the film is so good, probably the best film I had seen, because I only saw about 6-7 films in my life. नहीं बहुत बाकी, और गाने उसके इतने हसीना, सारे हिट हुए, और इमरान हाशमी का काम, शाइनी का काम, आपका काम। जब मैं कह रही हूँ ना कि डायलॉग्स कम थे, तो वो जो आपने फेस से एक्सप्रेशंस दिए ना, मुझे वो आपकी वॉक रोड पे चलते हुए कि होश नहीं लड़की ने पहना हुआ क्या है, सही तरह लगता है कि आपको परवाह नहीं आपका फेस कैसा लग रहा है, मेकअप है, बाल कैसे हैं, जस्ट बिल्कुल इन द मोमेंट। और उसके बाद जब दूसरी फिल्म आई जिसमें वो परवीन बॉबी का सब कह रहे थे कि जी वो आपने री-एनैक्ट किया उनकी जो लाइफ को, उसके बाद लगा कि इस बंदी को इतने डिस्टर्ब कैरेक्टर्स क्यों मिलते हैं, कॉमेडी क्यों नहीं कर सकती, नॉर्मल डांस वांस क्यों नहीं है। फिर वो शक्ल का बूम बूम आई, लेकिन लगा कि नहीं यार वो वाला काम ज़्यादा अच्छा है, वही करना चाहिए उसको। आई थिंक राज में बड़ा अच्छा बैलेंस। हाउ वाज राज? राज मुझे ऐसे हमेशा लगा कि एक हॉरर थ्रिलर जो है हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मतलब इग्नोर्ड है, कोई बनाता नहीं है। और अगर आप वही दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में देखें, चाहे जापानीज़, कोरियन, हॉलीवुड, तो उनमें ये बहुत मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कॉमेडी मसाला फिल्म होती है, वहाँ पे हॉरर फ्लिक्स वैसी होती हैं कि हॉरर तो इज़ 100% गारंटी कि चलेगा ही चलेगा। तो आई टोल्ड मोहित कि वी शुड वर्क ऑन हॉरर। अच्छा, ये आपका आइडिया था उसमें? मेरा आइडिया नहीं था, बट दे वर ऑलरेडी प्लानिंग टू डू राज, एनकरेज किया आपने कि होना चाहिए। सो दे सेड दैट ओके यू डू इट देन। सो तभी वैसे फिर और मैंने ये पता क्या पहले उस वक्त देखी जब ये फिल्म आई थी, मैं इसका बड़ा वेट करी थी। मुझे थोड़ी हॉरर पसंद है, ज़्यादा नहीं। राज 1 मुझे बड़ी ड्रॉनी लगी थी, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी। मैंने पिछले दिनों दोबारा देखी तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और सेकंड टाइम क्योंकि घर में देखी ना आराम से टीवी पे बैठ के सुकून से, तो मुझे लगा कि बहुत आला काम था उसमें आपका, और बहुत मुश्किल, एक बार फिर बड़ी मुश्किल परफॉर्मेंस। और वो जो अपना हाथ काटना और वो जो आवाज़ निकल रही होती है जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, कैसे होता है ये कि उसकी आवाज़ निकल रही होगी और वो अंदर एक वो स्पिरिट आ रही है, और ये वो सारा बहुत ड्रोनी काम, नहीं डर नहीं लगता? और मुश्किल भी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो मतलब आपको
यू डोंट फील दोज इमोशंस ना, जैसे कि अगर मैं आपसे कोई रिएक्शन जो है वो मुझे देख के आपका कोई रिएक्शन आ रहा है, सो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट रिएक्शन, आई एम डूइंग इट फॉर ऑडियंसेस, you know, so my feeling for that expression, I'm really not feeling it, I'm not feeling the fear, it's what you call it, acting. If you know I start getting scared and really feeling it, तो पता नहीं यहाँ कैमरा में कहाँ भाग जाऊँ. और वो जो दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे वो कैसे हुआ? How did you go up? I don't remember the shot, but which one? वो क्या कुछ स्ट्रिंग व्रिंग लगा के उन्होंने ऊपर खींचा था, मैं बाद में सोची थी. Yeah, हवा must में be नहीं on उड़ते harness, उड़ने वाला yeah, एक शॉट must be था on harness. जिसमें मार रहे होते हो आप अपने आप को और वो शीशा लेके अपने आप को काटने लगती है. मैंने अभी बिल्कुल पिछले दिनों तक तुमने नहीं देखी, थोड़ा टाइम हो गया, दोबारा देखो तो याद आएगा. वो बड़ा डिफिकल्ट शॉट था. फिर कुएं में भी इनको फेंका गया कि जी उधर जाके, वो भी एक शॉट था. मतलब यू नेम इट एंड शी इज़ डन इट इन दैट मूवी. जो लेकिन इतना ज़बरदस्त उसका, मैं कहती हूँ जो पूरा टोटल इफेक्ट था. मैंने अभी देखी, आप दोबारा देखें राज 2 तो आपको ज़्यादा डर लगेगा और फिल्म ज़्यादा अच्छी लगेगी. विल टेक अ ब्रेक हियर. ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी, अच्छा भी है टाइम थोड़ा सा, लेकिन फ़ोन कॉल्स ले लेंगे. नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फ़ोन कॉल्स और लाइव ऑडियंस जो है, आपके फैंस जो हैं पाकिस्तान में, यूएई में, वो कंगना आपसे बात करेंगे. तैयारी फुल तैयार. बहुत सारी तारीफें और बहुत सारे मज़े मज़े के सवाल होंगे आपके लिए. और कंगना एक गिफ्ट भी लेके आई हैं आपके लिए, स्पेशली ऐसी चीज़ जो उन्होंने अपने लिए ली और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ़ैन है उसके लिए भी. और वो बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग. क्या है वो कंगना? ये एक बैग होल्डर है, हैंड बैग होल्डर. बड़ा खूबसूरत, उस पर एक स्टोन क्रिस्टल सा लगा हुआ है. और ये जिस तरह जो, और ये उन लोगों को जिनको ज़रा बैग्स ले जाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे या आपकी बहन को या मम्मी को डिज़ाइनर बैग का शौक है और वो ज़मीन पे नहीं रखना चाहते कि जी ये बैग ज़मीन पे ना पड़े, मैला हो जाएगा, तो किसी टेबल पे रखना हो, कहीं पार्टी पे जाएं, कितना मसला होता है. नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप अपना बैग जो आपने इतनी मेहनत से और इतने मर के पैसे कमा के जो खरीदा हुआ है, खासकर ऐसी लड़कियां जिनके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने बेचारे खुद कमाओ, खुद खरीदो, खुद को गिफ्ट करो. तो ऐसे बैग्स के लिए देयर इज दिस बैग होल्डर जो आप कहीं भी किसी टेबल के कोने में या चेयर के साथ में लटका के, सो यू कैन हैंग योर बैग देयर एंड डजंट गेट डर्टी. हाँ, नाइस. जो सबसे मज़े का सवाल कंगना से पूछेंगे ये उनको आज मिल जाएगा. लाइव ऑडियंस जो हमारी देख रही है इस वक्त SMS कर सकते हैं और अच्छे मज़ेदार से क्वेश्चन जो होने चाहिए. और ब्रेक के बाद कंगना से उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में भी पूछेंगे. एक बड़ा सवाल हमेशा आता है, हाउ यू स्टे फिट, व्हाट यू डू, कितना खाते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, स्किन, बाल, ये तो बस मतलब एक हमारा कल्चर में है ना, हम कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, बेटे का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे गपशप, फ़ोन कॉल्स एंड SMS. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, जियो मज़े से, सुबह बखैर जिंदगी.